देखो सब लोग लक्षण नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 15 से निम्नलिखित के दिशा को निर्धारित करने के लिए नियम लिखिए। ये बताओ सब लोग, सब लोग फिजिक्स में सुनो। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद किए सब लोग, उसी का प्रयोग करके आज बताना है, दिशा बताना है। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपको बताएंगे कि किधर इसका दिशा होगा। चलो लिख लो उत्तर में। नियम आपको लिखना है, लिख लो। पहला जो क्वेश्चन ही कह रहा है ना, 15 का पहला क्वेश्चन ही कह रहा है बाबू। सुनो सब लोग। अभिषेक पहला क्वेश्चन देख पढ़ता क्या कहा था। किसी विद्युत धारावाही, सब लोग सुनो। प्रिंस देख रहे हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आप ज्ञात करने के लिए किस नियम के तहत ज्ञात करेंगे? मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। मैक्सवेल के बाएं नहीं, दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। पहला तो लिखो पहले उत्तर में, अभी बता रहे हैं आपको। किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। दूसरा आ जाओ। दूसरा कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही सीधे चाल पर आरोपित बल। तो लिख लो। दूसरा मैं अभी बता रहे हैं आपको कि सीधे, दूसरा उत्तर में लिखो, सीधे धारावाही चालक पर उत्पन्न बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कभी चालक की बात करेगा ना बाबू, तो समझे कि दाहिने हाथ के नियम लागे। तीसरा आ जाओ। तीसरा में लिख लो, इसमें उपस्थित, क्वेश्चन दिया है, इसमें उपस्थित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर। सब लोग लिख लिए? सब लोग लिख लिए? दूसरा क्वेश्चन में सुनो, जो दाएं हाथ लिखे ना, दाएं, वो कह जाए बाएं कर लो। दूसरा में जहाँ दाएं लिखे वहाँ बाएं कर लो, बस, बाकी सब ठीक है। सब लोग लिख लिए होंगे। खाली बाएं हाथ के नियम दाएं। अब समझ लो तनिक खूब ध्यान से कि आखिरी नियम होता क्या है। आखिरी नियम होता क्या है, सोच के बताओ। सब लोग पहले समझो आपको। अच्छा, कितने लोग इसमें बाएं हाथ के नियम बता सकते हैं फ्लेमिंग के? देखो सब लोग सुनो,
याद कर लो, बहुत लोग को याद भी होगा। आज सब लोग याद करो मेरे साथ, क्योंकि लगातार इसमें लिखा गया है कि आखिर बाएं हाथ दाएं हाथ के नियम क्या होता है। पहला फ्लेमिंग के सब लोग बाएं हाथ का नियम सुनो। जब भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करेगा आपके पास, आपके दिमाग में ये F बराबर बिल साइन थीटा जरूर दिमाग में आना चाहिए। जब भी बाएं हाथ के नियम की बात करेगा F बराबर BIL दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। जब बाएं हाथ की बात करेगा तो आप बल कहेंगे, बस से बाएं, बस से बल, आपको मैंने बताया था। तो बायां हाथ ये आपका है, मेरे पास तो ये है, तो आपके पास देख लीजिए कौन है, देख लीजिएगा। तो अगर हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे, ये अंगूठा है और उसके पास वाले अंगुलियों के इस प्रकार फैलाएं, सब लोग सुनो। यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगुलियों के इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। तो अंगूठा, सब लोग सुनो, तो अंगूठा चुंबकीय बल के दिशा को बताएगा। सब लोग अंगूठा किसके दिशा को, चुंबकीय बल की दिशा को। अंगूठे के पास वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाला अंगुली बताओ ये बल को दे। अंगूठा है पहला देखो, पहला अंगूठा है, दूसरा ये आपका अंगूठे के पास वाले अंगुली, तीसरा आपका ये अंगुली। तो पहला यहाँ से काउंटिंग करोगे, पहला ये माने आपका अंगूठा है, बल बताएगा। दूसरा ये आपका अंगूठे के पास वाले अंगुली है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। बीच वाला तीसरा अंगुली जो है धारा की दिशा। देखो जब भी बल की बात करेगा, जब भी बल की बात करेगा, आकाश मेरे तरफ देखो, जब भी बल की बात करेगा तो आप बाएं हाथ की बात जरूर करें। अरे बस से बायां हाथ, अब बस से क्या होता है, बल। सब ट्रिक कितना बताएं आपको, कितना बताएं। ये सब ट्रिक उसी समय फेल कर जाएगा जब आपको याद नहीं होगा। ये सब ये ट्रिक कभी काम आता है जब आपको याद है। तो हम कहें नहीं बस से बाएं, बस से बल कहोगे, यहाँ पर क्या दिक्कत है, तुमको उसी समय बता रहे हैं ना। अब दाएं में कुछ नहीं है। यदि दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगुली किस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अंतर इतना करना है कि जहाँ अंगूठा होगा, जहाँ बल बता रहे थे, वहाँ चालक की गति आ जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। जो दाएं हाथ की अंगूठा है वो किसके गति को बताएगा, चालक के गति को, और उसके पास वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाला अंगुली धारा की दिशा। ओके, ये आपका F नहीं बताना। F कब बताना है बाबू, जब बाएं हाथ के कहेगा ए आखिर ए यार बतिया में बीजी बड़ा मर्द है, हमनी के साला मुँह तन पढ़ के बताओ का जो हमनी के तोरे का हमनी के ना बैठ के बतियाती जाओ ने ऐस करती जान ए मर्द। चला तो दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाले अंगुली किस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये अंगूठा किसको बताता है, चालक के गति को। दाएं की बात करोगे तो चालक, बाकी जो बीच वाला है चुंबकीय क्षेत्र, ये किसको बताएगा, दाएं की बात करेगा। आप कंफ्यूज मत होना बाबू, कब तक कंफ्यूज होगा बताओ, कब तक इतना पढ़ा जाएगा कंफ्यूज दूर होगा। जब दायां की बात करेगा तो चालक की बात होगी, जब दायां की बात करेगा तो किसकी बात होगी, जब बायां की बात करेगा तो बल की बात होगी, बस से बायां, बस से बल की बात होगी। अब बताओ, सब लोग बता सकते हो, कौन बताएगा, अजय बाबू बताएंगे। बाएं हाथ के नियम फ्लेमिंग का जल्दी से बता दो। यदि हम बाएं की बात करेगा तो बाएं हाथ की बात करो, बाएं की बात करेगा बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाला अंगुली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों लंबवत हो। तो अंगूठा बल के दिशा को देखो, यहाँ पर अंगूठे के पास वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बीच वाला अंगुली धारा की दिशा को क्या करेगी बताएगी। अब बताओ, दाएं हाथ का अंगूठा विवेक बता रहा है, सबसे पीछे वाला विवेक, दाएं हाथ का अंगूठा के नियम बता दो बाबू। हाँ, जो आपके अंगूठा होगा चालक की गति को, और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये धारा की दिशा को बताएगी। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कितना तुम लोग मेहनत करवाओगे हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। अरे आज के दिन तो चाहे कुछ भी पढ़े, लेकिन ये दिन में जो मैथमेटिक्स के 3 सवाल जरूर आप सीखे होंगे, और मेंडलीफ और आधुनिक आवर्तशाली के नियम सबको याद हो गया होगा, और फ्लेमिंग के दोनों नियम याद होगा। ये चाहिए आपके लिए। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। देखो 16 तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग देखो कि नामांकित आरेख खींच करके विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए।
पढ़े थे आप विद्युत जनरेटर के बारे में, पढ़ाया गया आपको जनरेटर के बारे में, सिद्धांत के बारे में और उसकी संरचना के बारे में। कुछ करना नहीं है बाबू। देखो खूब बढ़िया से तुमको चुम्बक बना देना, आपको क्या बना देना है? चुम्बक। देखो यन होगा, अच्छा यन को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी यन को क्या कहते हैं? और यहाँ पर एक दिया सोना, इसके बीच में सुन लो, कापर के तार के एक आर्मेचर बना देना है। हवाई कुंडली इसको कहते हैं, कापर के तार के। और लिया करके करा के सर्पी बले लगा करके, विभक्त बले नहीं, कौन बले? सर्पी। और लिया करके किससे जोड़ेंगे आप इसको? जनरेटर की बैटरी जोड़ेगा चौपट पे। लिया करके इसको हम लोग बल्ब से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? बल्ब से जोड़ेंगे। बताओ ना, जनरेटर की बैटरी से जोड़िए। चलिए तो क्या होगा? इसको लिया करके हम लोग बल्ब से जोड़ेंगे। अब क्या होगा? इसको लिया करके हम लोग बल्ब से जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुनो, अब उसको मारेंगे हंडी, भगभगा के चलेगा। जब वो चलेगा तो देखो, जनरेटर को चलाने के लिए जो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा दिए थे, यांत्रिक ऊर्जा कौन? जो आप डीजल भरेंगे, चाहे पेट्रोल भरेंगे, चाहे मिट्टी के तेल भरेंगे, उसी के द्वारा वो इंजन चलेगा। तो इंजन जो चलेगा यांत्रिक ऊर्जा है। जब चलता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तब डीजे के गीत बजता है, हमके दुल्हन बना लेना तो दोसर लेके जाए। ताकि वो डीजे कैसे बजेगा भाई? जनरेटर चलता है तभी तो बजता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है। सब लोग बता दोगे ना इसको? ये मत कहना, ठीक बा? ये बतावा ना, जनरेटर लिया बना का विद्युत से जोड़ दिया तब फायदा क्या हुई? चलो अब समझ में आ गया ना? आप कब मत भूलाना। इसका कार्य क्या होता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को लिखा जाएगा ना। सब लोग अपना मन से क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन तो कम से कम आप लिखिए अपना मन से। आकाश बाबू, कल तुम्हारी कॉपी पर पूरा फिगर होना चाहिए, उसका सिद्धांत होना चाहिए, उसकी संरचना होना चाहिए, उसका कार्य विधि होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अच्छा ये प्रश्न सुनो, क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? सुनो प्रिंस बाबू, लघु पतन के नाम सुने हैं आप? लघु पतन के नाम सब लोग सुने हो? सुनाए तो जरूर होंगे आप, लेकिन आप सुने नहीं हैं। लेकिन आज सुन लीजिए सब लोग। सुनो कि एक प्रश्न है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे कि जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं लघु पतन। इसको क्या कहते हैं? लघु पतन। हाई गरम का तार है, दो तार है ना, तो गरम का तार और ठंडा वाला तार दोनों तार के में सट जाता है तो बड़ा तगड़ा वोल्टेज वाला देखते वालोगे तुम लोग आता है ना। इतना तेज है, कितना उड़ा देगा, क्या उड़ा देगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी को कहते हैं लघु पतन। इसको क्या कहते हैं? तो तनी से एक लाइन में लिख लीजिए ना, 17वां के उत्तर में जल्दी लिखिए बाबू। लघु पतन जल्दी से लिखिए। लिखा कि जब घरेलू विद्युत परिपथ में, बोल रहे हैं, बोल के लिख लो। जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमन्य तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस घटना को लघु पतन कहते हैं। इस घटना को धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इस घटना को लघु पतन कहते हैं। ये पाठ आज समाप्त हो रहा है ना। इस घटना को लघु पतन कहते हैं। चलो सब लोग लिख लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपके किताब में लिखा गया होगा कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है। ए बाबू, एगो तारवा जमीन में हलाव जला हो तो कहता कि भू संपर्क तार का
क्या कार्य है धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? देखा, अगर कोई बोर्ड है उसमें 3 तार लगाया जाता है शैलेश बाबू, एक गर्म तार, एक ठंडा तार और एक हरा रंग का तार होता है जो भूमि पर लगाया जाता है। ये लगाने से ही फायदा होता है कि लाइट नहीं मारेगा आपको, क्योंकि जब भूमि में उसको हला देंगे तो भूमि का विभवांतर और जो तार आप टच करने जा रहे हैं उसका विभवांतर दोनों सेम हो जाएगा, तो आपको लाइट नहीं मारेगा। कंपनी में किसी को लाइट मारता ही नहीं, यही सब व्यवस्था रखा जाता है। कोई गलती करता है दुर्भाग्य तरीके से, भू संपर्कित तार वहाँ पर नहीं गया है तो वो साफ हो जाता है आपका। फ्यूज तार तो फ्यूज में किया जाता है, वो तो करंट ना मारी तरह के, वैसे करंट ना मारे, करंट मारेगा आपका, करंट मारेगा मैंने इसलिए लगाया जाता है फ्यूज तार का कि बहुत हाई वोल्टेज आएगा तो तारवा गल जाएगा। जाना कि आप एनसीबी के प्रयोग किया जाता है। चलो तो लिख लो, इसमें लिखो। हाँ 18वां लिखो, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से, तार की मदद से, धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी को संपर्क कर देते हैं, पृथ्वी को संपर्क कर देते हैं। इससे व्यक्ति को करंट नहीं लगता, इससे व्यक्ति को करंट नहीं लगता। ठीक है, बाकी का हम लोग आप लोगों से नए उत्साह के साथ कल मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी पढ़ाया गया है आज सभी लोग आप लोग सीखे होंगे।